रेजिन को जी। हाथ में लेती हुई भी डर रही थी, बॉटल्स पड़ी थी। मेरे हस्बैंड बोला, डर ना, तू कुछ नहीं होता, कर कुछ नहीं होता करके देख, कुछ नहीं होता, डर ना। कौन से कलर यूज करते थे, एक दूसरे से डिस्कस करके। मैं कहूंगी कि आप असली से जुड़ो, बहुत अच्छी अकेडमी है कि हमें बहुत ज्यादा आप मोटिवेट करते हो, बहुत ज्यादा बहुत कुछ सीखने को मिलता है। Namaste. Welcome to SD Studio Season 2. This is Priya Gera, your host, and in this season, I'm going to narrate saga of art, artists, their stories, and their experiences. आज हम जिनसे मिलने वाले हैं, मैं उन्हें बुलाऊंगी क्वीन ऑफ किचन। इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी जो कलेक्शन है, स्पेशली किचन कलेक्शन, वो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। आपको अपने किचन को रेनोवेट करना है, अपग्रेड करना है, मॉडिफाई करना है, तो मुझे लगता है कि आपको इन्हीं के ब्रांड से सारी शॉपिंग करनी चाहिए। लुधियाना पंजाब से बिलोंग करती है एंड यकीन मानिए एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। सो लेट्स वेलकम हरप्रीत। हेलो हरप्रीत जी, कैसे हैं आप? हेलो, आई एम फाइन प्रिया। हरप्रीत जी, आज पहली बार व्यूअर्स आपको देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो मुझे लगता है कि इस पूरे इंटरव्यू की जो शुरुआत है वो आप ही के एक क्विक इंट्रोडक्शन से होनी चाहिए। सो ओवर टू यू। मेरा नाम हरप्रीत है, मैं लुधियाना पंजाब से बिलोंग करती हूँ, मैरिड हूँ, 2 बेटे हैं मेरे, एक 9th स्टैंडर्ड में है अच्छा। और एक 2nd स्टैंडर्ड में है। हाउस जी। वाइफ हूँ। मैंने हम्म। शरद सर को इंस्टाग्राम पे देखा, उनकी रेजिंग करते हुए देखा और मेरा भी मन किया कि मैं भी कुछ करूँ, मैं भी इस जी। फील्ड में अपना फ्यूचर बनाऊँ। जी। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया और एसडी एकेडमियास का मैं भी एक पार्ट बनी जी। और जी। मैंने जी। अपनी जर्नी शुरू की रेजिन में। लवली 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 हरप्रीत जी। एंड आप मुझे बताइए, जैसे आप ये जरूर समझती होंगी किसी भी कलाकार की जो शुरुआत है, जो स्टार्टिंग है, वो कहीं ना कहीं बचपन से हो जाती है ना? बचपन में बिताए हुए वो दिन, कला के साथ, आर्ट के साथ जुड़े हुए, और किसी का कोई भी एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट या कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो हमेशा में याद रहता है, और वो ऐसा मोमेंट जहाँ पर पहली बार हमें रियलाइज होता है कि यार हम भी एक आर्टिस्ट है, हम भी कुछ कर सकते हैं आर्ट में, है ना? So do you remember anything related to your childhood जहाँ पर पहली बार आपको लगा हो कि यार मेरे अंदर भी एक आर्टिस्ट है, मैं भी आर्ट में कुछ कर सकती हूँ? बचपन में तो नहीं था ऐसा। मैं क्योंकि मैं ड्राइंग में भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ मैं अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं था। पर अब थोड़ा सा होता है कि अच्छा, वेस्ट मटेरियल्स को देख के मुझे बहुत होता था कि मैं इनसे कुछ बनाऊं, अच्छा। मैं कुछ कर सकती हूँ। और मैंने इंटरनेट पे काफी वीडियोस देखी और उनको देखकर मैंने काफी कुछ बनाया, वो वेस्ट बॉटल्स से हम्म। काफी बनाए, काफी चीजें। और कार्डबोर्ड को, कोई भी वेस्ट चीज होती है, कार्ड, इवन की कार्डबोर्ड ही होता है ना, उसको भी देख के होता है कि नहीं इसको फेंकना नहीं है। कई आर्ट पीसेस बनाए तो सबने मुझे अप्रिशिएट किया कि यह बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मन में हुआ कि मैं कर सकती हूँ। हाँ, मेरी फैमिली में जरूर है कि मेरी सिस्टर है कि वो फाइन आर्ट्स, उसने फाइन फाइन आर्ट्स में उसका इंटरेस्ट था, उसने एमए फाइन आर्ट्स किया हुआ है। हाँ, उसको देख के भी मुझे होता था कि मैं भी कर सकती हूँ। पर कभी कभी कुछ किया नहीं था, अब करती हूँ। अब ठीक है, मन में था कि करना है। फिर जी। शरद जी। सर को जी। देखा तो हुआ कि मैं कर सकती हूँ, मैं करने की कोशिश करती हूँ इसलिए नहीं, सोचा कि हाँ, इस फील्ड बहुत में अच्छी जाना है। बात है, कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी चाहिए। एंड मुझे हाँ लगता है कि जी, हमारे आसपास वाले लोग ही है जो हमारी एक बड़ी इंस्पिरेशन बनते हैं। एंड मैं बहुत बिल्कुल खुश जी। हूँ कि हरप्रीत जी कि आपने इस टाइम पर, इस उम्र में आकर दोबारा से अपने पैशन को जिंदा करने की कोशिश करी, और आप उसे इस हद तक फॉलो कर रही हैं कि आपने अपना एक हाँ जी, ब्रांड सेटअप कर लिया है। सो बिल्कुल जी। आपकी आगे की पढ़ाई किसमें हुई? जैसे कि आपने बताया कि आपकी सिस्टर ने एमए इन फाइन आर्ट्स किया था, आपकी स्टडीज किसमें हुई हैं? पहले मैंने बीए की, फिर मैंने एम इकोनॉमिक्स किया है। बस उसके बाद घर पे हम्म। ही थी, फिर बस मैरिज हो गई और यहाँ हूँ। जी। जी। सो किस उम्र में आपने शादी करी? किस एज में आपने शादी करी? आई वॉज 27 years old। अच्छा, आप हाँ जी, 27। 27 years old, आई वॉज 27 years old। ओके। एंड शादी के बाद आपने क्या क्या बदलाव महसूस करे अपनी लाइफ में, चेंजेस आया? मतलब तो ऐसा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई, यही बदलाव देखा मैंने बस ये, और तो कुछ नहीं, बस वैसे ही। पर ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस था। ये भी लाइफ बहुत अच्छी है, एक अच्छा लाइफ हम्म। पार्टनर मिल जाता है तो लाइफ बहुत अच्छी और इजीली चलती रहती है। और मेरे लाइफ जी। पार्टनर जी। बहुत जी। अच्छे हैं और मेरे इन लॉज भी बहुत अच्छे हैं। सो हरप्रीत जी, आप इतना कुछ करती हैं, घर संभालना, अपने ब्रांड को संभालना, न्यू न्यू रेजिन प्रोडक्ट बनाना,
कंटेंट जनरेट करना। सो इतना सब कुछ करते हुए जब आपको आपके बच्चे और आपके बेटर हाफ, आपके हस्बैंड देखते हैं, तो वो कैसा फील करते हैं, उनका कैसा रिएक्शन होता है? हस्बैंड को तो लगता है कि हाँ ये बहुत मेहनत करी है, वो साथ भी देते हैं। रोज ही कभी कुछ लाना होता है, कभी कुछ लाना होता है, मेरे साथ जी चलते जी हैं, जी। वो आ जाते हैं जल्दी। दैट्स सो और स्वीट। बच्चे भी, हाँ बच्चे भी सपोर्ट करते हैं, बच्चे भी साथ देते हैं कि उनको पता है कि मम्मा काम कर रही है, क्योंकि वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली, हमारे पास हम्म। सबके पास एक एक रूम में बैठते हैं। तो बच्चों को भी पता है कि मम्मा काम कर रही है, वो अपना जी अपना लगे अपनी साइड पे। और मैं, मेरा बेडरूम ही मेरा वर्क स्टेशन है, वहीं पे काम करती हूँ। जी जी जी। और पूरा सपोर्ट करते हैं मम्मा पापा भी, उनको पता है कि उसने काम करना है, ठीक है। कई बार उनको सुला के बच्चों को, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है उन्होंने, तो उनको सुला के फिर रात में काम करती हूँ। जी थक तो जी जाती जी। हूँ क्योंकि क्लासेस भी होती है, हाँ अभी हाँ। सीख रही हूँ बहुत कुछ, अभी बहुत चीजें ऐसी हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि इनको कैसे यूज करते हैं ग्रुप में। राइट अ, राइट राइट। बात करते हैं एक दूसरे के साथ, मुझे पता ही नहीं होता कि ये किस चीज के बारे में बात करते हैं। हाँ जी। और सीख रही हूँ, सीखना भी होता है। और कोशिश करती हूँ कि टाइम निकालूं और काम कर पाऊं। एंड आई थिंक कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती हरप्रीत जी। एंड जिस जज्बे यस के यस। साथ आप लगे हुए हैं रेजन आर्ट की जर्नी में, एंड आई एम श्योर जो सक्सेस है वो आपको जरूर मिलेगी। सो हरप्रीत जी, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है, जैसे आपने अपना पूरा का पूरा रूटीन मुझे बताया, और आपने बिल्कुल सेकंड्स में अपना पूरा रूटीन बता दिया कि आप कैसे काम करती, किस तरीके से करती है ना? बट ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, ऐसी बहुत सारी वुमेन्स है जो आपके जैसी ही हैं, ठीक है, टैलेंटेड है, कुछ कर सकती है, कुछ बनना चाहती है, बस हिम्मत नहीं कर पाती, अपने आप को उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिटैच नहीं कर पाती, या बैलेंस नहीं बना पाते। बट आपने ये कर दिखाया है, आपने इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हुए भी अपने लिए टाइम निकाला है। तो आप एज एज एन आर्टिस्ट, और एज अ फायर बियरर, क्योंकि आप उनका एक्चुअली आप उनका राह जो है वो आप लीड कर रही है, तो आप उनको क्या सलाह देंगे जिससे वो भी उस पर्टिकुलर जगह से निकल सके और अपने लिए कुछ कर सके और आपकी तरह बन सके? हाँ बिल्कुल यार, सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए, जरूर जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं उनको कहती हूँ अपने लिए टाइम निकालो, निकालना ही चाहिए यार। हमारी जिंदगी इतनी डल हो जाती है हाउस वाइफ होते हुए, बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चों में, फैमिली में ही निकल जाता है सारा टाइम। और हर एक लेडी को, हर एक वुमन को अपने लिए टाइम निकालना ही चाहिए। और जो उस उनके अंदर जो आर्ट छिपा हुआ है, उसको बाहर निकालना चाहिए। और अपना अपने आप को फेमस करना चाहिए, अपना नाम कमाना जी चाहिए, जी जरूर करना जी। चाहिए कुछ ना कुछ। एंड ऑफ कोर्स हम भी मतलब उतना ही फेम डिजर्व करते जितना कोई और। एंड आपने बिल्कुल 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 सही कहा, बिल्कुल है सही। ना, कि हमें मेहनत करनी चाहिए, जिस तरीके से, जिस सरलता से, जिस मिठास से आप सारी चीजें बता रहे हैं, एंड मुझे लगता है कि सब लोग जरूर आपकी बात से रिलेट करेंगे, और वो जरूर है ना वो सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे जो आप उनको जिस बारे में बता रहे हैं हरप्रीत जी। सो हरप्रीत जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ उस दिन के बारे में, जिस दिन पहली बार आपके सामने रेजिन का सामान आया, जिस दिन पहली बार आपको रेजिन से कुछ बनाना था, वो फीलिंग कैसी थी? आपने क्या हाँ, बनाया और कैसा एक्सपीरियंस था? बिल्कुल बहुत डर रही थी। जब एसटी से ही सारा सामान आया, जो मैंने पैक किया, तो सारा सामान जो पहली बार आया, रेजिन आया, जी रेजिन को जी। हाथ में लेती हुई भी डर रही थी। बॉटल्स पड़ी थी, मेरे हस्बैंड बोला डर ना, तू कुछ नहीं होता, कर कुछ नहीं होता, करके देख कुछ नहीं होता, डर ना, स्टार्ट कर। हाँ। बहुत डरते हुए मैंने स्टार्ट किया। शायद मैंने वो पहले सनरोज टेबल ही बनाया था सबसे पहले। पर रेजिन डालते हुए भी डर रही थी, अच्छा। पेंट कर लिया सब कुछ, हाँ। डर रही थी कि कर पाऊंगी, सही होगा। और जैसे कि है कि सुनते हैं कि रेजिन से बहुत लोगों को एलर्जी होती है, बहुत डर लग रहा था कि हाथ लगाऊं ना लगाऊं। पर टचवुड, मैं हाथ से ही सारा काम करती हूँ, कभी मैंने ग्लव्स भी नहीं पहने हैं। पर टचवुड सब ठीक रहा है, चल रहा है, सब ठीक जी है। जी जी। बहुत बहुत खुशी हुई अच्छी बात है, हाँ। बहुत अच्छी बात है, पर ग्लव्स डालिए। हाँ, जरूर ठीक मैं है। सोचती हूँ। जी, ऐसे वेट नहीं करना, कुछ होने का ग्लव जरूर डालिए। बट ये भी बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके से जो सर है वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए, है ना? एंड आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट हिम फॉर बीइंग सो वंडरफुल, और हरप्रीत जी का इतना साथ देने के लिए कि वो यहाँ तक आई है और अपने वर्क को, अपने ब्रांड को डिस्प्ले कर रही है स्टूडियोज के सेकंड सीजन में। सो हरप्रीत जी, आज आप खुद को कैसा महसूस करती है एज एन रेजन आर्टिस्ट? आपने इतनी लंबी जर्नी एक तय करी है, आई नो डेफिनेटली कि आपको बहुत कुछ सीखना है, अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, बट कितना डिफरेंस आया है उस पहले दिन से अब में?
बहुत कुछ, बहुत बहुत कुछ सीखा मैंने। पहले तो बिल्कुल भी नहीं, एबीसी नहीं भी पता थी रेजिन की, पहले तो कुछ भी नहीं पता था। फिर शरद सर का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था ना, वो मैंने अटेंड किया। उन्होंने काफी कुछ बताया इपॉक्सी हम्म रेजिन के बारे में। फिर मैंने उन्होंने एक ट्रे बनवाई, उसको देखा और हम्म कोशिश की कि बना सकूं वैसे तो नहीं बनती है, पहली बार में नहीं आ जाता है सब कुछ, हाँ जी पर कोशिश की, ठीक है। और आज काफी कुछ कर कर लेती हूँ, ठीक है। और ग्रुप में भी हमारा एक एसटी स्टूडेंट्स का सारा सभी का ग्रुप बना हुआ है, और उनसे भी बहुत कुछ सीखती हूँ। और कोई नहीं आता, हम तो ग्रुप में डाल लेते हैं कि इसको कैसे करना है, कौन से कलर हम्म यूज करते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करके और हम्म कर लेती हूँ। काफी काफी हम्म काफी मतलब इम्प्रूवमेंट हुई है काम में, और अच्छा कर पा रही हूँ अभी। जी जी अ, जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है हरप्रीत जी। एंड जिस तरीके से आप सारी चीजों को तालमेल के साथ बिठाती है, करती है, मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप चीजों को और बेहतर तरीके, जितने भी बडिंग आर्टिस्ट है जो पहली बार रेजिन के अंदर अपना सफर शुरू करने वाले हैं, तो आप एज अ प्रो रेजिन आर्टिस्ट उनको क्या सलाह देंगी, क्या सजेशंस देंगी कि वो किन किन चीजों का ध्यान रखे? सबसे पहले जो मैं निग्लेक्ट करती हूँ कि ग्लव्स नहीं पहनती हूँ, मैं उनको यही सलाह दूंगी कि ग्लव्स जरूर पहनो मास्क पहनो। आप बहुत हम्म बहुत बहुत बड़े आर्टिस्ट बन सकते हो, जरूर इस फील्ड में आओ। और मैं कहूंगी कि आप एसली से जुड़ो, बहुत अच्छी एकेडमी है, कि हमें बहुत ज्यादा आप मोटिवेट करते हो, बहुत ज्यादा बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ऐसे नहीं, मैंने देखा कोई भी ऐसे और भी अकेडमीज हैं, ये कोई भी ऐसा नहीं है कि बोलते कि जो आप बोलोगे हम वो सिखाएंगे हमें आपसे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन होती है। आप कहते हो कि जो भी सीखना है आप सीखो, मैं कहूंगी आपसे जुड़े, वो भी अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। कोशिश डेफिनेटली। करें बेटर करने की, ठीक है। जो प्रिकॉशंस है वो जरूर जरूर। जी जी जी, बिल्कुल हरप्रीत जी, आई टोटली अग्री विद यू। एंड जैसे आपने बताया कि आप बचपन में बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं करते थे, बट स्टिल आज आप एक रेजिन आर्टिस्ट बहुत हैं, ही गंदी है ड्राइंग ना? थी हाँ हाँ हाँ, बट आज आप एक रेजिन आर्टिस्ट है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर आप किसी चीज को सीखना चाहो, समझना चाहो, उसे अडेप्ट करना चाहो, तो आप उसको डेफिनेटली कर सकते हो। इट जस्ट कि आपको बिल्कुल बिल्कुल कर सकते कांस्टेंट हैं। एक है ना वो चाहिए, आपको प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए, और वो प्रैक्टिस आपने करी एंड उसी का ही असर है कि आप यहाँ पर हैं। सो हरप्रीत, आप बिल्कुल बिल्कुल। स्टूडियोज के सेकंड सीजन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो आप पहले मुझे बताओ कि आप अपने अपना जो ब्रांड का नाम है वो क्या है, इस ब्रांड के अंदर हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, प्लस आपके ब्रांड की स्पेशलिटी क्या है? मेरा ब्रांड नेम है डिवाइन रेजिन आर्ट्स, रेजिन आर्ट्स बाय हरप्रीत उबी। और मैंने किचन वेयर भी काफी कुछ रेडी किया है, टेबल्स रेडी किए हैं, रिवर टेबल्स देखने को मिलेंगे आपको, और ह्यूज क्लॉक्स हैं, और काफी कुछ ऐसा, फोटो फ्रेम्स हैं। इन मेरा इंटरेस्ट है, टेबल्स और क्लॉक्स में ज्यादा इंटरेस्ट है मेरा, वो आपको देखने को ज्यादा मिलेंगे। हम्म और आगे भी बहुत कुछ करती रहूंगी, हाँ जी। डेफिनेटली, फॉर श्योर हरप्रीत जी। सो हरप्रीत जी, आप मुझे बताएं कि जैसे आर्टिस्ट के कुछ सेट ऑफ गोल्स होते हैं जो उनको कंप्लीट करने होते हैं आने वाले टाइम पर, तो आपके खुद को लेकर, अपने ब्रांड को लेकर क्या सेट ऑफ गोल्स है जो आपको पूरे करने हैं? मैं नेक्स्ट ईयर तक बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनूं और एक फेमस आर्टिस्ट बनूं और भाई गुरु से यही प्रेयर है कि मुझे, मैं ये नहीं है कि आर्टिस्ट बनूं, अच्छा आना भी चाहिए, आर्टिस्ट तो जी कभी बनूंगी ना। बाबा जी से यही प्रेयर करती हूँ कि मेरे साथ भी मैं अच्छा सीख पाऊं, जी, ताकि मेरा वर्क है जो अपीलिंग लगे, सबको अच्छा लगे और हाँ जी, प्रेजवर्दी लगे। तो फॉर श्योर, यही मेरा गोल है कि मैं एक अच्छी आर्टिस्ट बन पाऊं और बहुत कुछ सीखूं। फॉर पहले श्योर। तो सीखूंगी तभी कुछ कर जी पाऊंगा। जी जी जी, बिल्कुल। for sure, for sure. I wish you all the best for your brightest future, Harpreet ji. Now I'm taking you to the next segment, that is the rapid fire round, जहाँ मैं आपसे पूछूंगी कुछ रैपिड सवाल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ऑल राइट, सो रैपिड फायर राउंड विद हरप्रीत। हरप्रीत जी, सबसे पहले मुझे आप बताइए अपने फेवरेट कलर के बारे में रेजन आर्ट के अंदर। पिंक, पिंक, पर्पल एंड ओके स्काई ब्लू, ये मेरे फेवरेट कलर्स हैं। ओके ओके, आपको ज्यादा क्या पसंद है, कास्टिंग विद रेजन और कोटिंग विद रेजन? हाँ, कास्टिंग भी अच्छी लगती है। कास्टिंग जो रिवर टेबल्स हैं वो मुझे कास्ट करने बहुत अच्छे लगते हैं, मेरा इंटरेस्ट है जी उनमें। जी जी और कोटिंग भी अच्छी लगती है।
दोनों का अपना अपना ठीक है। मजा है। अच्छा ठीक है। आपको ज्यादा क्या पसंद है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और रियलिस्टिक आर्ट? एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। ओके। ओके। आपको ज्यादा क्या पसंद आता है, ग्लॉसी फिनिशिंग या मैट फिनिशिंग? ग्लोसी, ग्लोसी फिनिशिंग, आई लव ग्लोसी ठीक है। फिनिशिंग। आपका फेवरेट आर्ट टूल कौन सा है, सिलिकॉन मोल्ड या फिर फ्री फॉर्म पोरिंग विद ग्लू गन? सिलिकॉन मोल्ड में मुझे अभी इजी लगता है और अच्छा लगता है, ठीक है। वही अच्छा लगता है अभी तो। डन। आप अर्ली बर्ड है या नाइट आउल, सुबह सुबह उठकर काम करना पसंद है या देर रात तक? मुझे देर रात तक, सुबह मैं लेट ही उठती हूँ, मुझे कोई नहीं उठाता है। तो मम्मा भी, अच्छा। मेरे मदर इन लॉ भी ऐसे हैं कि वो, उन्होंने मुझे कभी उठाया नहीं है, जब मैं उठ के आ गई बस ठीक है, मुझे लेट लेट ठीक है। नाइट तक काम करना अच्छा लगता है। ओके। ओके। सो आपका सबसे फेवरेट गो टू सोर्स फॉर आर्ट सप्लाईज, आप अपनी आर्ट सप्लाईज कहाँ से लेना पसंद करती हैं? आर्ट सप्लाईज मैं ज्यादा एसडी से ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे जो चाहिए होता है वो मिल जाता है इजीली। ऑल राइट। सो हरप्रीत जी, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे रहेगा आपके फेवरेट म्यूजिक टेस्ट के बारे में, कि आपको आपको किस तरीके का संगीत पसंद है? मुझे गजल बहुत अच्छी लगती हैं, जगजीत सिंह जी की गजल बहुत अच्छी लगती हैं। Lovely. Thank you so much, Harpreet ji, for being so wonderful. And I wish you all the best for SG Studio Season 2. मैं यही चाहूंगी कि सीजन आपके लिए बहुत 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 सारी सक्सेस लेकर आए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रिया, थैंक यू All फॉर right. नाइस टू मीट All यू। right. I'll see you. थैंक यू। Same here. Bye bye. Take care.